Hello, good morning all of you. We are going to start our chapter probability. बेटा आज probability में मैं थ्योरी तो मैं आप लोग को पढ़ा चुका हूँ, आप लोग देखे होंगे। आज हम लोग कुछ ट्री डायग्राम के बारे में समझते हैं। सपोज करो अगर एक क्वाइन, ठीक है, क्वाइन है और क्वाइन को अगर हम लोग वन क्वाइन है उसको थ्रो करते हैं तो बेटा क्या क्या आ सकता है, हेड आ सकता है और टेल आ सकता है, ये आपने जाना है। लेकिन अगर सपोज करो कि अगर टू क्वाइंस हैं, यहाँ पे वन क्वाइंस था, अब हम बात कर रहे हैं टू क्वाइंस होंगे, फिर क्या होगा बेटा, तब हम लोग कैसे इसका टी डायग्राम जानेंगे। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे समझते हैं हम लोग इसके लिए कैसे सॉल्व करेंगे बेटा। तो एक अप्रोच ध्यान रखना और हमेशा ऐसे ही तुम लोग सॉल्व करना इसको, जहाँ पे प्रॉब्लम्स हो बाकी सारे बन जाएंगे। आप लोग देखो फर्स्ट वाले में बेटा, फर्स्ट डाइस जो है उसमें क्या क्या आ सकता है, हेड और टेल आ सकती है। अब देखो ये तो आपका क्या हो गया फर्स्ट, और सेकंड वाला में बेटा क्या आ सकता है, इस हेड के जगह हेड भी आ सकती है और टेल भी आ सकता है। इसमें भी क्या आ सकता है बेटा, हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है। ये सेकंड आपको क्वाइंस की बात कर रहे हैं। अब इसको हम लोग लिखेंगे कैसे, तो देखो ये एच एक बार ऐसे, ये एच एक बार टेल के साथ, ये टेल एक बार हेड के साथ और ये टेल एक बार टेल के साथ। तो यानी पहला बन जाएगा बेटा एच और एच, यहाँ पे क्या बनेगा बेटा एच और टी, फिर क्या बनेगा बेटा टी और एच, और लास्ट में क्या बनेगा टी और टी। और वैसे भी आपने पढ़ा है बेटा कि जब टू क्वाइंस हो तो टोटल आउटकम्स कितने होंगे, 2 to the power 2 यानी कि 4 होंगे। क्यों, क्योंकि क्वाइंस में नंबर ऑफ फेस कितना होता है बेटा 2, और जितने नंबर ऑफ क्वाइंस होंगे वो पावर में, तो 2 था तो 2 to the power 2 4। अगर 3 क्वाइंस होता तो 2 to the power 3, क्योंकि फेस तो 2 ही है, आंसर 8। अगर डाइस होती तो डाइस में फेस कितना होता है 6। अगर 2 डाइस, अगर 1 डाइस है आपके पास तो टोटल प्रोबेबिलिटी 6, और 2 डाइस है तो 6 to the power n के जगह कितना, 2 डाइस है ना तो 6 to the power 2 यानी कितना होता है 36 आउटकम्स होंगे। अब ये कैसे सॉल्व करना है बेटा, तो मैं बारी बारी से आप लोग को बता रहा हूँ। देखिए ये तो 2 डाइस जब था डाइस ये क्वाइन, तो आपने ऐसे ट्री डायग्राम इसका सॉल्व किया, ठीक है। अगर आपके पास बेटा ये आपके क्या हो गए आउटकम्स होंगे टोटल 4। अगर हम बात करें आपके पास कितना डाई ये दे रखा है क्वाइन, इस बार 2 के बदले 3 क्वाइंस हैं, और फिर आपको ट्री डायग्राम लिखने के लिए बोलेगा। देखो क्या है ना, जब 1 2 रहेगा तो लिखना इजी है, लेकिन जब उससे ज़्यादा दे देगा ना, 3 दे देगा 4 दे देगा तो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। इसीलिए हम लोग ट्री डायग्राम समझ लेंगे, ट्री डायग्राम से इजी होता है कोई भी चीज़ को सॉल्व करना। जैसे देखो हमारे पास इस बार नंबर ऑफ क्वाइंस कितने, 3, तो ये फर्स्ट वाला का हो गया बेटा। सेकंड वाला में देखो यहाँ पे क्या आएगा, हेड और यहाँ आएगी टेल। यहाँ भी क्या आएगा बेटा, हेड और टेल। यहाँ तक सही है, किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं ना। ये हमारा सेकंड, हमारे पास तो 3 है ना, इसका मतलब फिर यहाँ भी बेटा बनेगा, क्या क्या बनेगा यहाँ भी, तो यहाँ भी हेड और टेल बनेगा। यहाँ भी क्या क्या बनेगी बेटा, हेड और टेल बनेगी। इस पॉइंट पे भी आपका क्या बनेगा, हेड और टेल, और यहाँ भी आपको क्या बन जाएंगे बेटा, हेड और टेल, ठीक है। ये हमारा थर्ड क्वाइंस का प्रोबेबिलिटी है। अब हम लोग क्या करते हैं बेटा, अब चूंकि इसको लिखना कैसे है बेटा, कैसे लिखेंगे बेटा, तो हेड 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 पहला हो जाएगा, हेड हेड और हेड। अब देखो हेड हेड और उसके साथ क्या है, देखो ऐसे गया ना, ये वाला लिया, अब ये वाला तो नहीं लिया ना अभी, तो हेड हेड टेल। फिर देखो हेड टेल हेड, हेड टेल हेड, फिर क्या होगी बेटा, हेड टेल टेल, हेड टेल टेल, फिर देखो टेल हेड हेड, टेल हेड हेड, फिर क्या होगी टेल हेड टेल, टेल हेड टेल, फिर क्या होगा टेल टेल हेड, टेल टेल हेड, और लास्ट क्या होगी टेल टेल हेड। आप इसको काउंट करो, 1 सॉरी यहाँ पे टेल होगा ना, आप इसको काउंट करो बेटा, काउंट करोगे
तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल आउटकम्स कितने हो गए बेटा 2 to the power 3। दैट मीन्स हमने तो ऐसे भी आपको बताया था ना कि जब 3 डाइस होगी तो टोटल आउटकम्स कितने होंगे बेटा 8 होंगे, यानी दैट मीन्स योर आंसर विल बी 8 इन योर टोटल आउटकम्स। आपके सारे जो टोटल आउटकम्स हैं वो क्या होगा बेटा 8 होगा। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम्स किसी को? ये 3 डाइस था तो ऐसे क्वाइंस थी तो ऐसे करना था, और भी होगा तो आप इजी था। 2 to the power 5 का भी ट्री डायग्राम आप कर सकते थे। 2 to the power 5 का आउटकम्स कितना होगा टोटल आउटकम्स बेटा 32। क्यों? क्योंकि डाइस चूंकि क्वाइन है बेटा, क्वाइन की बात कर रहे हैं, सॉरी क्वाइन की बात करें बेटा, तो क्वाइन में तो फेस 2 ही होता है ना, और पावर चूंकि क्वाइन कितने हैं आपके पास 5 है, 2 to the power 5, आंसर क्या होगा 32। ये आपका आंसर होगा। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन फर्स्ट, देखते हैं आपका क्वेश्चन फर्स्ट क्या दे रखा है बेटा। तो सबसे पहला दे रखा है आपके एक्सरसाइज का 5.4 का क्वेश्चन फर्स्ट कह रहा है 2 coins are tossed simultaneously, find the probability of getting। तो 2 coins था तो बेटा देखो इसका टी डायग्राम अगर हमने बताया था तो ये बताया था ना क्या क्या, यानी हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल। तो बोल रहा है क्या 2 coins are tossed simultaneously, find the probability of getting exactly one head। वन हेड, एग्जैक्टली वन हेड वाले कितने हैं जिसमें केवल एक ही हेड हो बेटा, देखो 1 और 2, यानी 2 बाई क्या हो जाएगा 4, कैंसिल करोगे 1/2। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि बेटा टोटल आउटकम्स नीचे होती है तो टोटल आउटकम्स 4 है। क्वेश्चन सेकंड देखते हैं क्या कह रहा है 2 हेड्स जिसमें दोनों में हेड हो, यानी यहाँ या एक ही ऐसा है ना जिसमें दोनों क्वाइन में हेड ही आया तो 1 और नीचे क्या होगा बेटा टोटल आउटकम्स 4 होगी। क्वेश्चन थर्ड समझते हैं, कह रहा है नो हेड, एक भी हेड नहीं हो। देखो एक ही ऐसे प्रोबेबिलिटी है जिसमें कोई भी हेड नहीं है तो 1/4 होगा, आंसर सही है। उसके बाद बेटा बोल रहा है कि डाइस के बारे में, डाइस की कॉन्सेप्ट क्या है हम लोग थोड़ा सा उसको भी देख लेते हैं। का कॉन्सेप्ट ये है कि सपोज करो आपके पास क्या है बेटा 1 डाइस है, तो 1 डाइस है तो इसका मतलब डाइस में फेस क्या होते हैं बेटा 1 2 3 4 5 6, यही होता है ना, इससे ज्यादा तो और कुछ नहीं होती है। तो 6 इसका क्या हो जाएगा बेस, और चूंकि 1 डाइस है तो आंसर पावर 1 तो 6 होगा। लेकिन जब 2 डाइस हो जाएगी तो 6 to the power 2 यानी 36 होगा। अब इसको ट्री डायग्राम से हम लोग कैसे डिनोट करेंगे, तो 1 2 3 4 5 6 पहले वाले डाइस में, दूसरे वाले डाइस में क्या क्या आएगा बेटा 1 2 3 4 5 6, यानी 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा और 6। यहाँ भी बेटा इसमें भी क्या आएगी, तो देखो इसमें भी आएगा 1 2 3 4 5 6। यहाँ भी आपका क्या आएगा बेटा, तो यहाँ भी आपका आ जाएगा 1 2 3 4 5 और 6। इसमें देखते हैं यहाँ भी क्या आएगा 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे भी बेटा क्या आएगा 1 2 3 4 5 और 6, और यहाँ भी क्या आएगी 1 2 3 4 5 और 6। ये इसका ट्री डायग्राम था। इसको लिखना कैसे है बेटा, तो पहला 1, और मैंने अगर मेरे पास डाइस है हमने थ्रो किया तो 1 आया, आपने भी थ्रो किया तो कितना आया 1 आया, तो आ सकता था। दूसरा क्या आएगा बेटा, मेरे वाले पे 1 आपके वाले पे 2, फिर मेरे वाले पे 1 आपके वाले पे 3, फिर मेरे वाले पे 1 आपके वाले पे 4, फिर मेरे पे 1 आप में 5, फिर मेरे में 1 और आप में 6। ऐसे ऐसे आपको सब में, फिर देखो आप में 2 मेरे में 1, आप में 3 मेरे में 1, आप में 4 मेरे में 1, आप में 6 5 मेरे में 1 और आप में 6 मेरे में 1। ऐसे करके सारे प्रोबेबिलिटी लिखेंगे बेटा तो 36 प्रोबेबिलिटीज टोटल होंगे, जो कि आपको इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन बोल रहा है कि अ डाई इज थ्रोन वंस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। जब आपके पास एक ही डाइस होगा और उसको थ्रो करेंगे तो ऑड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगा। 2 का फर्स्ट क्वेश्चन बेटा, ऑड नंबर कौन होता है 1 3 5, यानी 3 ऐसे नंबर्स हैं जो ऑड हैं और टोटल आउटकम्स कितना होता है 6, तो 3 1 जा 3 3 2 जा 6, यानी 1/2 आंसर।
क्वेश्चन 2 क्या कह रहा है, ऑड नंबर तो आप जान रहे हो ना, इसीलिए मुझे बताने की जरूरत नहीं है। और नंबर लेस देन 4, लेस देन 4 का मतलब 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता, यानी टोटल कितने आने की संभावना है 3, और कितना में टोटल 6 में, यहाँ भी 1/2। थर्ड कह रहा है बेटा अ कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर क्या होती है, तो जिसके मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं, लाइक बेटा 3 ये 4 और 6, ये क्या हो जाएगा, यानी 2/6 हो जाएगी, सॉल्व करेंगे 1/3 हो जाएगा। अ नंबर डिविजिबल बाई 2, डिविजिबल बाई 2 का मतलब देखो ये 2 से डिविजिबल, ये भी 2 से डिविजिबल और ये भी 2 से डिविजिबल, यानी 3/6 सॉल्व कर देंगे 1/2, ये आपका आंसर्स होंगे। ऐसे ही आगे बेटा क्वेश्चन है, आप लोग सॉल्व करके हमको भेजिए, और जो भी डाउट होगा फिर से हम इसको बताएंगे इस एक्सरसाइज को, इसके नेक्स्ट प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। आज मेन आप लोग को टी डायग्राम बताना था और वो आप लोग आज समझ गए हैं, ठीक है। तो होमवर्क करके सबको आज सेंड करेंगे जितने सारे स्टूडेंट्स हो।